भगवान श्री कृष्ण की लीला जन्म की भूमिका मैं आपको बता रहा हूं, ये कहां से तैयारी चल रही है। जब सीताराम जी का विवाह हुआ, विदाई का समय था, तो जनक भगवान आए और सब को विदाई करते समय मनोहार करने लगे, अभिनंदन करने लगे। सबसे पहले राम जी से पूछा, हे प्रभु आप पधारे, विवाह हुआ, आपकी प्रसन्नता तो है, हम कुछ और आपकी प्रसन्नता में दें। कहने का मतलब यही है कि आप कुछ चाहते हो तो हमसे मांग लो, कोई दहेज मांग लो। राम जी बोले, ना ना पिताजी, आपने जानकी को दे दिया, आप आशीर्वाद दीजिए, यही हमारे लिए सबसे पर्याप्त है। अच्छा ठीक है। तुरंत आगे बढ़कर भरत जी से पूछा, और भरत हम आपको कुछ दें, कुछ आपकी और सेवा करें? नहीं नहीं, पिताजी को प्रणाम किया उन्होंने, आपने इतना आशीर्वाद दिया और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब जनक जी ने भी सोचा कि हमने दो बड़ों से पूछ लिया, और वैसे भी एक राम के साथ आए थे, एक भरत के साथ आए थे, अगर उनकी कोई इच्छा होती तो इन्हें बताई होती और ये बोल ही देते। अब क्या ज्यादा सबसे पूछना। तो दो को पूछ के तुरंत जनक जी मुड़कर जाने लगी, और जैसे ही मुड़कर जाने लगे, ठीक उसी समय पीछे से लक्ष्मण जी बोले, पिताजी रुकिए रुकिए, इधर आइए। तो क्या बात है? बोले जिसको चाहिए नहीं उसको पूछ रहे, जिसको चाहिए उसको पूछा नहीं। अरे अरे मैं आ ही रहा था बस। हाँ क्या हो? राम जी आंखें घूर के देखने लगे, लक्ष्मण कुछ मांग मत लियो, सूर्यवंश की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। तो लक्ष्मण मुड़ के बैठ गए कि राम जी पर नजर ही ना पड़े। भरत पीछे से चुपचाप लेके कुर्ता खींचने लगा, चुप चुप। तो देखा है कोई लगे मच्छर कीड़ा चेंटा आ रहा है, उछल के 4 फुट आगे बैठ गए, हाथ ही ना पहुंचे। महाराज जनक प्यार से आए, हाँ लक्ष्मण आपको क्या चाहिए? तो लक्ष्मण जी कहते, पिताजी अगर आप देना चाहते हैं तो जो सीतामणि की भूमि पर आपने हल चलाया था, जिस हल की प्रभाव से सीता जी का जन्म हुआ था, वो हल मुझे प्रदान कर दीजिए। बोले आप उस हल का क्या करोगे? बोले इस समय तो कुछ नहीं करूंगा, पर संभाल कर रखूंगा, और वो वही हल है जो श्री बलराम जी लेकर के घूमते हैं। और वो हल जब किसी भूमि पर साधारण हल चलता है तो भूमि उपजाऊ हो जाती है। जब भक्तों के हृदय पर बलराम जी की कृपा का हल चलता है तो उसमें भी कृष्ण प्रेम के बीज लग जाते हैं।